अरे परवेज बेटा। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? हाँ बहुत बढ़िया अंकल। ले आए बकरा? हाँ अंकल, ये हारून कई दिनों से बहुत जिद कर रहा था, तो आज इसे लेके मैं मार्केट चला ही गया। बकरा तो बड़ा तंदुरुस्त लग रहा है, महंगा मिला होगा। पूरे 24,000 का है हमारा बकरा। पापा एक और लेकर आएंगे तगड़ा वाला। अच्छा। और बेटा गफूर की तबीयत कैसी है? छुट्टी मिल गई है या अभी भी अस्पताल में है? नहीं अंकल, अब्बू की तबीयत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा था और ख़र्चा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैंने उन्हें प्राइवेट अस्पताल से निकाल के सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दिया। लेकिन बेटा गफूर को तो अच्छे इलाज और केयर की बहुत ज़रूरत है। क्या सरकारी अस्पताल में ये सब मिल पाएगा? वहाँ तो डायलिसिस के लिए भी लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं, जबकि गफूर को तो हर 15 दिन में डायलिसिस करवाना ज़रूरी है। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ अंकल? अब इस तरह मैं उनके इलाज का खर्चा कब तक उठाऊँगा? मेरे भी बीवी बच्चे हैं, खर्चे हैं। लेकिन बेटा वो भी कोई गैर थोड़ी है, तेरा बाप है वो। आपकी बात सही है अंकल, लेकिन मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। अब प्राइवेट जॉब में लिमिटेड सैलरी मिलती है, अब उसमें मुझे घर भी चलाना है, माँ बाप भी देखने हैं, अब मेरे अपने खर्चे भी हैं, त्योहार भी मनाने हैं। हाँ, तेरे बेटे ने बताया कि कितना महंगा बकरा खरीदा है तूने। अब एक और भी खरीदेगा, लेकिन बाप के इलाज के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं आपको क्या ही समझाऊं, हमारे यहाँ कुर्बानी देना बहुत ज़रूरी समझा जाता है और कुछ लोग तो पैसे उधार लेके ही बकरा खरीदते हैं। ज़्यादा तो नहीं परवेज, लेकिन ईद और कुर्बानी के बारे में मुझे भी कुछ बातें पता है। मैं और गफूर बचपन से ही गहरे दोस्त रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे के त्यौहार के महत्व को अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बकरीद सिर्फ जानवर की कुर्बानी का त्यौहार नहीं है, बल्कि एक बाप और बेटे के प्रेम और विश्वास का त्यौहार है। तभी तो एक बेटा बाप के सपने में आई भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए झट से कुर्बानी देने को तैयार हो गया। और खुदा को भी बाप और बेटे का ये प्रेम और बलिदान इस कदर पसंद आया कि उसने बेटे की जगह बकरे को खड़ा कर दिया। क्यों बेटा, बकरा ईद मनाने के पीछे यही असल कहानी है या कुछ और भी है? नहीं अंकल, आपने सही बोला है। हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे का यही वाक़या है। तो बेटा ये बात भी तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए थी कि वो खुदा किस चीज़ से राज़ी होगा, इस बकरे की कुर्बानी से या अस्पताल में मरते हुए बाप की ज़िंदगी बचाने से। और बेटा जहाँ तक मेरा ज्ञान है, हर धर्म मानव सेवा और ज़िंदगी को बचाने का संदेश देता है। गफूर तो फिर भी तेरा बाप है। अब्बू, क्या दादा अब्बू मरने वाले हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। एक बात बताऊं बेटा, जब तू 5-6 साल का था ना, तुझे बहुत भयंकर बुखार हो गया था। यहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए थे और कहा कि इसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ वरना ये मर जाएगा। उस वक्त गफूर का काम धंधा कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने तुझे अच्छे अस्पताल में एडमिट करने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने दोस्तों यारों से पैसे उधार लिए, रिश्तेदारों से कर्ज लिया और गैरों के आगे हाथ भी फैलाया, तब जाकर तेरा इलाज हो सका था। ये सब मुझे नहीं पता था। परवेज बेटा, उस साल तेरा बाप बकरे की कुर्बानी नहीं कर पाया था, पर उसने हिस्सा जरूर लिया था। बोला इसका भी उतना ही महत्व है। देख बेटा, मैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और अगर तुझे मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आज तुझे बिना गफूर के त्यौहार मनाते देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा बेटा। पता नहीं ऊपर वाले को तेरी ये कुर्बानी मंजूर भी होगी या नहीं। अच्छा बेटा, चलता हूँ। जीते रहो बेटा।